प्लीज सोचो करोड़पति कैसे बने। अपने दोस्त के साथ आज बैठो एंड मे बी हैव अ चार्ट पेपर या फिर कोई बहुत बड़ा सा पेपर लो और जस्ट फॉर फन प्ले दिस गेम कि हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं। प्ले दिस गेम टुडे। दोस्त के साथ आज दोस्त कहाँ से लाऊं? इट्स सो ट्रू भाई। लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी ढूंढना असल में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्पेशली अगर तुम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो या फिर तुम्हारा फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने पे है। तो क्योंकि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट होता है, अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो वो कभी तुम्हारे विजन को असल में समझ ही नहीं सकता। उन्हें कॉन्सेप्चुअलाइज करने में ही बहुत दिक्कत आती है। तो तुम काइंड ऑफ ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं ना, जो तुम्हारा सर्कल है, फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल, वो कभी तुमसे 100% रिलेट कर ही नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारा विजन लॉन्ग टर्म है, अगर तुम्हारा विजन वेल्थ क्रिएशन है, अगर तुम लाइफ में असल में ग्रो करना चाहते हो, अगर तुम लाइफ में असल में सक्सेसफुल होना चाहते हो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, असल में, then you have to be mature enough to understand that there is no such thing as shortcut. You have to bear the cost it takes to be successful. You have to sit through the whole process. तुम्हें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, तुम्हें न्यू स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, तुम्हें बैठकर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तुम्हें बैठकर खुद को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने परसिवियरेंस पे काम करना पड़ेगा। और ये चीज़ एक्चुअल में बहुत हार्ड है, इसलिए लोग जाते हैं शॉर्टकट के पीछे। लोग कहते हैं कि तुम अगर फाइनेंशियली एजुकेटेड हो तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। आई डोंट एग्री विद दैट। आई मीन इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव फाइनेंशियल एजुकेशन, बट और भी क्रूशल वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए। सिर्फ किसी चीज़ की नॉलेज या एजुकेशन होना doesn't mean that person has developed his or her ability to understand things, to the ability to take right decisions. इंसान का माइंडसेट क्या है, इंसान किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, इंसान कौन से गेम खेल रहा है पैसा बनाने के लिए, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगला बंदा कंसिस्टेंट कितना है अपने एक्शंस को लेकर, अगला बंदा कितना रेजिलियंट है, जब वो फेलियर फेस करता है तो वो उस पर रिएक्ट किस तरह से करता है, वो रिएक्ट करता है या ऑन करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लक का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। तुम्हारे जो नेटवर्क्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कुल मिला के बात यह है कि देयर आर मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो इस तरह से जनरलाइज मत करो कि ये 4 चीज़ें कर लो तो सक्सेस मिल जाएगी। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो जो चीज़ बताई गई है वो एक इंडिकेटर है। श्योर वो तुम्हारे सक्सीड करने की परसेंटेज को एलिवेट करेगी, बट जस्ट वो होना इक्वेशन को कंप्लीट नहीं करता। वो इंडिकेटर बेयर मिनिमम है। वो इंडिकेटर कॉमन थे उन लोगों में जिन्होंने पास्ट में वेल्थ जनरेट करी है। ठीक है, ठीक है। दोस्त नहीं है तो मुझे मान लो। तो दोस्त, मैंने 100 से ज्यादा पॉडकास्ट और वीडियोस देख लिए हैं जहां पर मुझे ये बताया जा रहा है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, कैसे डुबाया जाता है और कैसे उसमें डूबना है। नए जमाने की ट्रेंड्स हो या नए जमाने की रील्स या इंडस्ट्रियल वीडियोस हो, सारी की सारी आज देख डाली मैंने। आज नहीं, 80 दिन लग गए यार। हर कोई आज ज्ञान दे रहा है। 16-18 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का, 40-50, सभी का माइंडसेट, उनकी अप्रोच, वो किस साइकोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं, सभी को रिसर्च किया हर एज के हिसाब से, और उससे हमने बनाया एक 3 सर्कल रूल। और इन 3 सर्कल्स के बीच में ही छुपा है आपके पैसे कमाने या ना कमाने का सबसे बड़ा रीजन। अब तुम जरा इस कमेंट को सुनो यार। आजकल लोग अमीर बन के कुछ भी करते हैं, वही सारी चीजें, हार्ड वर्क करो, स्किल डेवलप करो, ट्रैवल करो, वही सब नॉनसेंस। मेरा तो अब विश्वास ही उठ चुका है। हार्ड वर्क करो, स्किल डेवलप करो, ट्रैवल करो, नेटवर्क बनाओ, SIP करो, नॉनसेंस। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग पैसा नहीं बना पा रहे। प्रॉब्लम ये है कि इंसान ढूंढता है शॉर्टकट। इंसान को चाहिए कि रातों रात वेल्थ क्रिएशन हो जाए या रातों रात सक्सेस मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है ये जितनी भी गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं, इसमें क्यों फंसते हैं लोग?
क्योंकि जितनी भी चीज़ें बताई मैंने तुम्हें अभी तक कि क्या क्या चाहिए तुम्हें, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना बहुत हार्ड है ना, एज़ कम्पेयर टू कि किसी बैटिंग गेम में पैसा लगाना और ये विश करना कि हाँ मेरे पैसे बन जाएंगे। तो आदमी ढूंढता है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मेरे 25 दिन में पैसे डबल हो जाए। 25 दिन में पैसा डबल। बट वेल्थ क्रिएशन इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लोग असल में वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग असल में अमीर बनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, लोग इंटरेस्टेड है अमीर दिखने में। रिच या अमीर दिखना बहुत आसान है। क्या चाहिए तुम्हें? एक आईफोन ख़रीदना है ईएमआई पर, लोन लेकर एक गाड़ी ख़रीद लेनी है जो गाड़ी तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते अपनी सैलरी पे। अमीर बनना असल में हार्ड है, तभी तो मेजॉरिटी लोग कभी रिच बन ही नहीं पाते, मेजॉरिटी लोग कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर वो पेशेंस ही नहीं है। वो दिखना है आज मैं अमीर। वेल्थ क्रिएशन इज़ अ ब्लडी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तभी तो भागते हैं लोग बाबाओं के पीछे कि बाबा ये अंगूठी पहना दो, कुछ ऐसा कर दो कि अंगूठी पहनूं और मैं 40 दिन में पैसे डबल हो जाए, 25 दिन में पैसे डबल हो जाए। या फिर गैम्बलिंग की ही बात कर लो, चाहिए ना आदमी को कि मैं एक बेट ऐसी लगाऊं कि मेरा पैसा डबल हो जाए, रातों रात अमीर बन जाऊं मैं। सब शॉर्टकट है। क्या लगता है कितने लोग बनते हैं? डाटा तुम्हारे सामने है। ये कमेंट मुझे एक फेमस पॉडकास्ट क्लिप के नीचे मिला। पता है इनकी 50% बात गलत है और 50% बात सही भी है। गलत इसलिए है क्योंकि सच ही है यार, इसको बदला नहीं जा सकता इस फैक्ट को। दिल्ली तक जाने के बहुत रास्ते होते हैं लेकिन हम शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। अब मान के चलो यही शॉर्टकट है वही सक्सेस का, तो लेकिन फिर ये सही क्यों है? मीसोफेनिया की वजह से। क्योंकि जब तक हमारे पास पैसा नहीं आता है तब तक हमें उनकी बात जो सिर्फ ये बता रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है और उन्होंने कैसे कमाया, ऐसी लगती है कि ये हमारी दिक्कत क्यों समझेंगे भाई। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ मीसोफेनिया, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। इनको पता ही नहीं है हमारी सिचुएशन क्या है। वहाँ पर लोग एक दूसरे से कंपैरिजन चालू कर देते हैं और एक ही बातें हर पॉडकास्ट में सुनते सुनते ना उनके मन में यही आता है कि यार सब लोग अलग हैं, सब लोग अलग होते हैं, सबका एनवायरनमेंट अलग होता है, अपब्रिंगिंग अलग होती है, बिहेवियर अलग होता है, मार्केट समझने की काबिलियत अलग होती है। तो उस हिसाब से क्यों नहीं बताते ये लोग? बस एक ही जैसी बातें रटते जाएंगे हर पॉडकास्ट में। तो एक ही बात सुन सुन के इनको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि इनकी रियलिटी नहीं बदल पा रही है वो चीजें करके भी, और सामने फिर वही बातें बार बार आ रही है। और अगर सीधा कहूँ तो वो अपना ट्रेडिशन नहीं बदल पाते और उतना भी वो कर नहीं पा रहे जो सामने वाला बड़ी आसानी से बता दे रहा है। उनको चढ़ जाती है फिर खुंदक और फिर ये कमेंट आते हैं। इसलिए इनकी 50% फ्रस्ट्रेशन जायज भी है, लेकिन इसको बदला कैसे जाए? इसलिए हमने ये 3 सर्कल रूल बनाने की कोशिश की है, जिसको इम्प्लीमेंट करके अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये कुछ भी बोल रहे हैं, तो अगली बार से आप कहीं पे बोलोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ प्लेस वेयर आपको कुछ भी नहीं करना, लिटरली सुबह उठना है और रात को सोना है। देखो एक बात याद रखो, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कितनी देर तक कमाना इंपॉर्टेंट है। 2 साल में पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा कितनी देर तक कमाना इम्पोर्टेंट नहीं भाई। दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। आना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना उस अर्निंग को सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। उस पैसे को बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसको इन्वेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम पैसा कमा ही नहीं रहे हो तो सेव क्या करोगे, क्या ही इन्वेस्ट करोगे? मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तुम 1000 रुपये कमाते हो महीने के, अगले 12 महीने तक तुमने कमाए 12,000 रुपये। तुम्हारा टोटल होगा वो कम होगा अगर तुम कमा रहे हो महीने के 2,000 रुपये अगले 12 महीने तक, और उसको भी 1 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो। कैपिटल की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और तुम्हें उस कंपाउंडिंग की चेन को भी मेंटेन करना है जिससे वो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट काम कर सके। असल में दोनों की अपनी इक्वल इम्पॉर्टेंस है, दोनों चीज़ें पैरेलली चलनी चाहिए। कोशिश करो कि तुम्हारी अर्निंग इंक्रीज़ हो, तुम्हारे एक्सपेंसेस मिनिमाइज़ हो जाए, जितना सेव कर पाओ उतना सेव करो, और देन उस सेविंग में से बजट एलोकेट करो कि ये मुझे इन्वेस्ट करना है और ये मुझे इमरजेंसी फंड में डालना है, या जो भी है।
2 बार कमा के क्या करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले इनकी अप्रोच जाननी पड़ेगी, जो हमने नोटिस करी इतने वीडियोस देखने के बाद कि ये किस अप्रोच से आगे बढ़ते हैं। और यकीन मानो, वेरीफाई करने के लिए मुझे घंटे लगाने पड़े इसके लिए। उनका एक क्लियर पाथ होता है और 5 स्टेजेस में डिवाइडेड रहता है, और ये 5 स्टेजेस के बाद लोग उन्हें टॉप 1% में अपने आप ही डाल देते हैं, वो जाते भी नहीं। पहला स्टेज आता है वैल्यू किल्स, यानी वैल्यूएबल स्किल्स। मेरी बातें सुन के ये बंदा फिर से कमेंट करने वाला है, लेकिन वो पूरी वीडियो नहीं देखेगा। एक वैल्यूएबल स्किल पकड़ो जो सच में वैल्यू दे सके लोगों को। एक तो अटेंशन स्पैन इंसान का इस लेवल पे ख़त्म है कि इंसान को चाहिए कि 30 सेकंड या 60 सेकंड की रील में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। 30 सेकंड या 60 सेकंड की रील में इंसान वॉरेन बफे बनना चाहता है किसी भी चीज़ में। वेल्थ क्रिएशन की बात करूँ या फिर मैं कुछ भी, अगर तुम्हें नया स्किल सीखना है तो इंसान असल में बैठ के पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं देखेगा। उसको चाहिए कि जल्द से जल्द ये इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में डाउनलोड हो जाए, क्योंकि इंसान के अंदर वो पेशेंस है ही नहीं। आप कमाने के बारे में पहले मत ही सोचो तो अच्छा है। और ये मैं सच कह रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ, ये आपकी रियलिटी से अलग हो सकती है। आप शायद सोचें कि पहले पैसे कमा लूँ, लेकिन अगर आप वैल्यू दोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा है। जो भी तुम स्किल सीखो उसका कच्चा चिट्ठा तुम्हारा खुला होना चाहिए एकदम, यानी उस स्किल की तुम्हें ABC नहीं MCBC भी आनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, बहुत इंटेंस वाली बात कर रहा हूँ मैं, बहुत डीप। इस स्टेज से निकलने के बाद लोग जाते हैं सेल्फ वैल्यूएशन स्टेज पे, यानी पर्सनल ब्रांड बनाने निकल पड़ते हैं। अब लोगों को तुम्हें यकीन दिलाना है कि तुमसे बेहतर ये स्किल कोई और कर ही नहीं सकता, तुम ही मास्टर हो इस स्किल के, तुमसे अच्छा अब कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। उस तरीके का बेंचमार्क तुमने सेट कर दिया है, वो लोगों को तुम्हें यकीन दिलाना है, और वो होता है पर्सनल ब्रांडिंग से। एक चीज़ और याद आई मुझे, वैल्यू स्किल्स की बात करी है ना, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। जाता है वैल्यू किल्स, यानी वैल्यूएबल स्किल्स। मेरी बातें सुन के ये बंदा फिर से कमेंट करने वाला है, लेकिन वो पूरी वीडियो नहीं देखेगा। एक वैल्यूएबल स्किल पकड़ो जो सच में वैल्यू दे सके लोगों को। आप कमाने के बारे में पहले मत ही सोचो तो अच्छा। और बात करें अगर हम वैल्यूएबल स्किल्स की, तो आई थिंक दिस पर्सन हैज़ रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट। तुम देखोगे जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हैं, जो सक्सेसफुल हो पाए हैं, उन्होंने किसी ना किसी लेवल पर जो पैसा बनाया है वो कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर कर बनाया है, या किसी लेवल की वैल्यू एडिशन या वैल्यू प्रोवाइड करिए अपने प्रोस्पेक्ट को। लोग बोलते हैं कि यार बिजनेस आइडिया नहीं मिलते भैया, भाई अपनी आँख खोल कर देखो, हर तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं इस देश में स्पेशली। उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो अगर तुम, और सामने वाला भी उसके लिए तुम्हें पे करने के लिए रेडी है, तो और क्या चाहिए भाई। खड़ा हो गया बिजनेस, लग जाओ उस आइडिया में काम करने। स्किल होना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एक स्किल को कैपिटलाइज किस तरह से करते हैं वो एक टोटली डिफरेंट गेम है। और वो चीज़ तुम्हें एक स्किल में मास्टरी करके ही आएगी, जब तुम्हें दिखेंगे कि अच्छा इस फील्ड में मैंने अपने 4, 5, 6 जितने भी साल दिए, मैंने कुछ लूप होल्स फाइंड करे हैं। अब तुम्हें देखना है कि उन लूप होल्स का क्या सोल्यूशन है और क्या तुम वो सोल्यूशन दे सकते हो। तुम्हें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, या फिर जो सोल्यूशन मिल भी रहा है उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो उतना नहीं है, तुम उस प्रॉब्लम को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। मिल गया बिजनेस आइडिया। मेन प्रॉब्लम बिजनेस आइडिया ढूंढने में नहीं होती, मेन प्रॉब्लम होती है उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना। एंड अगेन, अगर तुम्हारा बिजनेस मॉडल वैल्यू एडिशन पे बेस्ड नहीं है तो उस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तुम एक बार किसी को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा सकते हो, 2 बार कमा सकते हो, लेकिन कभी ना कभी जाके तो उस इंसान को समझ आ जाएगा ना कि ये इंसान सिर्फ पैसा बनाने में इंटरेस्टेड है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि असल में मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। इसलिए तुम्हें फोकस करना है वैल्यू प्रोवाइड। अच्छा है, और ये मैं सच कह रहा हूँ, ये
रियलिटी बता रहा हूँ, ये आपकी रियलिटी से अलग हो सकती है। आप शायद सोचें कि पहले पैसे कमा लूं, लेकिन अगर आप वैल्यू दोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा है। जो भी तुम स्किल सीखो उसका कच्चा चिट्ठा तुम्हारा खुला होना चाहिए एकदम, यानी उस स्किल की तुम्हें ABC नहीं MCBC भी आनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, बहुत इंटेंस वाली बात कर रहा हूँ मैं, बहुत डीप। इस स्टेज से निकलने के बाद लोग जाते हैं सेल्फ वैल्यूएशन स्टेज पे, यानी पर्सनल ब्रांड बनाने निकल पड़ते हैं। अब लोगों को तुम्हें यकीन दिलाना है कि तुमसे बेहतर ये स्किल कोई और कर ही नहीं सकता, तुम ही मास्टर हो इस स्किल के, तुमसे अच्छा अब कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। उस तरीके का बेंचमार्क तुमने सेट कर दिया है, वो लोगों को तुम्हें यकीन दिलाना, और वो होता है पर्सनल ब्रांडिंग से, जिससे जब लोगों को पता चलेगा कि तुम इस स्किल के मास्टर हो तो उनके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में कॉग्निटिव डिसोनेंस को एक्टिव करेगा, जो ये कहता है कि तुम कमाल के हो, मुझे इसके स्कूल में जाना है। हाँ चलो चलो। कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं भाई, कॉग्निटिव डिसोनेंस ये नहीं होता। कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है जब तुम्हारे दिमाग में दो अपोजिंग थॉट्स या बिलीफ्स तुम कैरी करते हो एक ही टाइम पर। दूसरी चीज़, पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है तुम्हारे और तुम्हारे कॉम्पिटिटर के बीच में। मेरी करंट एबिलिटीज इससे काफी पीछे है, क्या हो अगर मैं इस बंदे के साथ कनेक्ट कर लूं तो मेरी भी सेल्फ ग्रोथ हो जाएगी और सेल्फ एक्सपेंशन मिलेगा मुझे, तो इसीलिए वो आपसे जुड़ना चाहेगा। वैसे यार इस चीज का फायदा जो है ना, वो ढोंगी लोग भी बहुत उठाते हैं, तो एकदम सावधानी बरतना इस चीज के ऊपर। तीसरी स्टेज आती है इनोवेटिव अप्रोचेस। अब उन्होंने स्किल डेवलप कर ली, उसका पर्सनल ब्रांड इतना अच्छा बना दिया कि अब वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चालू करेंगे। बुक्स, वेबिनार, कोर्सेज, प्रोडक्ट्स, 2 बार हो गए क्या, और लोग फिर उसे खरीदेंगे भी। क्यों? अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल के टीचर हैं। चलो हम इनके स्कूल में चलते हैं। अब चौथी नहीं होती भाई ये कॉग्निटिव डिसोनेंस। स्टेज आती है जब लोगों का रिवॉर्ड सिस्टम भी जवाब दे चुका होता है, अब वो आपसे बोर होना चालू हो जाते हैं। और ये मैंने बहुत नोटिस किया, जब मैं पॉडकास्ट देखते देखते मेरा ब्रेन भी फेड होने लगा था, और फिर मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आई, रील थी वो, जिससे मुझे इसका आंसर भी मिल गया कि लोग चौथे स्टेज पे कैसे जाते हैं। ऑलवेज लर्निंग अप्रोच। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो वहां से आपका डाउनफॉल चालू हो गया। आप अच्छे से तैयारी कर लो। कांस्टेंट लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नॉट जस्ट इन वेल्थ क्रिएशन, लाइफ के हर एस्पेक्ट में। अब मैं और एस्पेक्ट की बात तो नहीं करूँगा, बट मैं तुम्हें यहाँ एग्जांपल देता हूँ वेल्थ क्रिएशन का ही। तुम अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बचपन से ही बताई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे बिलीव्स हैं जो तुम्हारे दिमाग में प्लांट कर दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो तुम अडॉप्ट कर लेते हो अपनी एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से, जो तुम्हें बचपन में बता दिए गए हैं। जैसे कि हो सकता है तुम ये मानते हो कि मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल दी, या फिर यू डोंट डिज़र्व मनी, या फिर मनी इज़ अ बैड थिंग, मनी कांट परचेज हैप्पीनेस। ये सारे नेगेटिव बिलीफ्स तुम्हें तुम्हारी सोसाइटी ने, तो ये जो बातें तुम मानते हो इनको तुम्हें क्वेश्चन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल बिहेवियर्स तुमने ओवर टाइम सीखे हैं, इनको तुम्हें कम्प्लीटली अनलर्न करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें कम्प्लीटली अपना पर्सपेक्टिव ही शिफ्ट करना पड़े टुवर्ड्स मनी। न्यू हैबिट्स हो सकता है तुम्हें अडॉप्ट करनी पड़े। तो लर्निंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एस्पेक्ट के लिए। अगर तुम्हें उसमें सक्सेसफुल होना है तो कांस्टेंट लर्निंग तुम्हें करनी ही पड़ेगी। आपका अच्छा वाला डाउनफॉल आने वाला है अब। और 5वीं स्टेज आती है डाइवर्सिफिकेशन। इसके बाद वो हर चीज को डाइवर्सिफाई करना चालू करते हैं, अलग अलग चीजों में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन अगर तुम इनिशियल स्टेजेस में करते हो, डाइवर्सिफिकेशन भी 2 तरह से हो सकता है। या तो तुम डिफरेंट बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर रहे हो कि मैं ये भी करके देख रहा हूँ, ये भी करके देख रहा हूँ, ये भी करके देख रहा हूँ। नहीं, पहले एक चीज़ चुनो, उसमें अपना 100% दो, उसमें उसके अंदर तुम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो कि हाँ ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ, मैं ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ, उसके अंदर ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ। अच्छा ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व नहीं हो रही तो क्या कोई और सोल्यूशन है? मतलब कुल मिला के तुम्हारा दिमाग सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। उसमें तुम नए एक्सपेरिमेंट्स करके देखो, और नहीं आता रिज़ल्ट तो दूसरे में जाओ। लेकिन अगर तुम एक ही टाइम पे 10 नाव पे सवार हो रहे हो कि मैं
बिज़नेस भी करूँगा, मैं ये बिज़नेस भी करूँगा, मैं यूट्यूब भी करूँगा, मैं स्पोर्ट्स भी खेलूँगा। भाई तुम्हारा फोकस बटा हुआ है हर जगह। एक जगह फोकस करो एक चीज़ पर। एक बुक है, वन थिंग, पढ़ो जाकर। वहां से वो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अभी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ये हमने खींची वाई एक्सिस, ये हमने खींची एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस रखो सक्सेस और एक्स एक्सिस रखो हाँ सच सच, ये सच है। जितनी करोगे उतने तुम सक्सेसफुल बनोगे। देखो ये रियलिटी है। मैं अब शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन चीज़ें सिंपल करना बहुत ज़रूरी है और सिंपल आज लोग इसी समझते हैं। 1 2 3 4 5वीं में तुम सक्सेस पा जाओगे, फिर करोगे 6 7 8 9 10वीं पे तुम फिर आ जाओगे ऊपर। और यही तो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे पुराणों में भी कहा गया है, हंस दाना चुगने को तरसेगा और कौवा खाएगा मोती। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट समझो, ये तो हो गई ये हो गई टारगेटेड। तो नहीं तो आई थिंक यहाँ पे भाई का बकचोदी से मतलब है मार्केटिंग, राइट? या फिर टारगेटेड बकचोदी मतलब एक टारगेटेड ऑडियंस को केटर करना। और अगर तुम डिजिटली ऑपरेट करते हो तो उस ऑडियंस की अटेंशन पाना एक अलग चीज़ है, उस ऑडियंस को एंगेज रखना एक अलग चीज़ है। या फिर भाई का मतलब यहाँ टारगेटेड बकचोदी से ये भी हो सकता है कि एक जो बात करी मैंने कि एक स्किल को किस तरह से कैपिटलाइज करना है। स्किल से असल में किस तरह से तुम पैसे बना सकते हो। टारगेटेड बकचोदी करो, क्योंकि जो तुमने स्किल सीख लिया है, पर्सनल ब्रांड बना लिया है, तो क्या कर रहे हो तुम? टारगेटेड बकचोदी। तुमने कोडिंग सीखी है, बनाओ, कुछ भी बनाओ, रील बनाओ, शॉर्ट बनाओ, करो टारगेटेड बकचोदी। कनेक्ट करो लोगों से, नेटवर्क बनाओ, करो टारगेटेड बकचोदी। तो आज के टाइम पे टारगेटेड बकचोदी जरूरी है, ये वाली नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि ये वाली में लोगों को आजकल ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, लेकिन नहीं, इसे आप शॉर्ट टर्म सक्सेस मान सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इसे मान सकते हो। गुड पॉइंट। ये अगेन वही बात हो गई ना कि वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है इंसान को लॉन्ग टर्म में। इंसान तुम्हें आज देख ले रहा है एंटरटेनमेंट की वजह से। अगर तुम कमर मटका रहे हो, एक टाइम के बाद लोग तुम्हें देखना बंद कर देंगे। एक टाइम आएगा जब तुम्हारी सुंदरता फेड हो जाएगी, नए चेहरे आ जाएंगे इंडस्ट्री में, लोग तुम्हें छोड़ के उन्हें देखने लगेंगे। आज के समय में अटेंशन पाना बहुत आसान है। ऑल यू नीड आर गुड जेनेटिक्स। और भाई ने बोला जैसा कि बकचोदी चाहिए। अगर तुम एक कन्या हो और तुम सुंदर हो तो मिल गई अटेंशन। वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो टोटली एक डिफरेंट डिबेट है, पर उसमें किसी का वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा ना। तभी तुम देखोगे कि एक टाइम के बाद जितनी भी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने पर्सनल ब्यूटी ब्रांड्स खोल के बैठ जाती हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि वो काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए रिलेटेबल नहीं रहेंगी, क्योंकि वैल्यू एडिशन तो करा नहीं, कंटेंट में वैल्यू एडिशन तो है ही नहीं। रतन टाटा की मुझे एक बात याद आई, जिसे एक श्रद्धांजलि के तौर पे रखूंगा। स्लो सक्सेस मेक कैरेक्टर्स एंड फास्ट सक्सेस मेक ईगोस। तो अपना जो बोल बच्चन है, तुम टारगेटेड रखो तो बहुत काम का है। अब ये क्या हो रहा है, ये तुम वीडियो देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो? टारगेटेड। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझो जिससे इस वीडियो का क्लाइमेक्स तुम्हें समझ में आ जाए। अब माइंडसेट सुन के ही 60% जनता यहाँ से उठ जाएगी, लेकिन जो 40 बच्ची है उसको पता है क्या होगा आगे। अब एक पुरानी थ्योरी है, एक साइड में है एक टैलेंटेड और अंडर कॉन्फिडेंट इंसान, और एक साइड में है ओवर कॉन्फिडेंट और लेस टैलेंटेड इंसान। आप किसे चूज करोगे? 81% लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंट वाले को चुना, और ये जो डेटा है वो 100 वीडियोस से निकल के आया जो हमने थोड़ा बहुत लगाया। अंडर कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेटा, पर हाँ लोग सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस को चुनते हैं ना। इंसान कहेगा कि मैं 3 लेवल तो कम से कम पार कर ही लूंगा अपने टैलेंट के बलबूते पे,
हो सकता है वो 5-6 भी कर ले, लेकिन वो जाएगा ही नहीं उस तरफ, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और वो नहीं जाएगा तो वो अपने टाइम वेस्ट तो कर ही रहा है, और ऊपर से उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ओवर कॉन्फिडेंट इंसान ने पहले ही क्लेम कर लिया कि मैं 6 लेवल तो कम से कम कूदूंगा ही या पार करूंगा। अब भले उसकी औकात 2 लेवल वाली भी हो, उसने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में 4 लेवल क्रॉस कर लिए। हाँ, उसकी बेइज्जती तो हुई, उसने 6 बोला था, उसने 4 करे, लेकिन वो 4 पे खड़ा है और आप अभी 0 पे है, और आप सोच रहे थे कि मैं 3 पे पहुंच जाऊंगा। तो वहां ओवर कॉन्फिडेंट ओके, कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? या तो तुम्हारे पास बैकअप हो इतना कि अगर कोई आइडिया, कोई बिजनेस आइडिया तुम्हारा काम नहीं करता तो तुम दूसरे तीसरे आइडिया पे काम कर सकते हो, बिना इस चीज़ की टेंशन लिए कि हाँ मैं फैमिली को किस तरह से सस्टेन करूँगा। एंड आई एज्यूम कि मेजॉरिटी लोग जो हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है ये वाला, तभी तो तुम बैठ कर ये वीडियो देख रहे हो। या फिर तुम एक आइडिया पर काम करते हो और तुम उसमें फ़ेल हो जाते हो, तो तुम उससे लेसन ले लेते हो और उस फर्स्ट आइडिया की जो लर्निंग्स हैं, जितनी भी चीज़ सीखी है तुमने उस प्रोसेस के दौरान, उसको तुम अपने सेकंड आइडिया पे अप्लाई कर देते हो। या फिर जो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी चीज़ को सीखने का, वो ये होता है कि तुम उन लोगों से सीखते हो जो तुम्हारी फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं असल में। क्योंकि एक चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, और पास्ट में जिन्होंने जो चीज़ें सही करी, पास्ट में जो उन लोगों ने चीज़ें सही करी और उन लोगों ने जो गलतियां करी, उससे सीख लेना है। तो तुम्हारी जो कॉस्ट है सक्सेस की, वो कम हो जाएगी। और उनसे सीखने का मतलब ये नहीं है कि तुम पर्सनल मेंटरशिप ही ले रहे हो। उनकी बुक्स पढ़ो, उनके इंटरव्यूज़ देखो, उनके आर्टिकल्स होंगे वो पढ़ लो। कुल मिला के बात यह है कि एक आइडिया चुनो, उस पर अपना 100% दो, गलती करो, गिरो, उठो, फिर गिरोगे, कुछ सीख जाओगे। तुम्हें क्यों चाहिए भाई 25 दिन में पैसा डबल, या तुम्हें क्यों चाहिए इतने ही शॉर्ट टर्म में सक्सेस? सक्सेस डजेंट वर्क लाइक दैट ब्रो। कोई ट्रेन छूटी जा रही है क्या तुम्हारी? और इतना डरते कि हो रिस्क लेने से? कैलकुलेटेड रिस्क लो भाई। क्या लेकर आए थे तुम जो छूट जाएगा तुम्हारा पीछे? क्या खोने से डरते हो? मुगलों के खानदानों से आए हो क्या कि करोड़ों की ज़मीन जायदाद चली जाएगी? डरने की बात तो जब होती है ना कि पैदा BMW लेके हुए थे और मर रहे हो नैनो में। BMW लेके पैदा हुए थे नहीं ना, क्यों डरते हो फिर? जाओ बाहर, गिरो, उठो, सीख लो, करो गलतियाँ, सीख ले लो उनसे। भाई कुछ लेकर आए नहीं थे, तो जीतने के लिए पूरी दुनिया है तुम्हारे आगे। तुम लो तो सही वो एक स्टेप, तुम निकलो तो सही अपने उस घोंसले से। जब तक चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से नहीं निकलेगा, वो उड़ान कैसे भरेगा? क्या हो जाएगा यार, गलती हुई कर लोगे तो सीख लेना उससे। क्यों इंतज़ार कर रहे हो परफेक्शन का कि एक परफेक्ट टाइम आएगा जब मैं स्टेप लूँगा? एटलीस्ट एक गलती करने के बाद जब तुम दूसरे आइडिया पे काम करोगे तो तुम्हें ज़ीरो से तो नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा ना। एटलीस्ट तुमने कुछ गलतियां करके उनसे सीख तो ले ली है। इसको इस तरह से देखो, उस गलती से सीखने के बाद तुम्हें एटलीस्ट ये तो समझ आ जाएगी कि तुम्हें क्या नहीं करना। इंसान को पता चल गया कि मैं अगर थोड़ी सी और जान लगा दूंगा ना, तो मैं 6 भी पार कर जाऊंगा। तो वो आपसे आज आगे निकल जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है। इंट्रोवर्ट हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप इंट्रोवर्ट अच्छे हैं, मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ यार। ये कैमरे के सामने थोड़ी जान आ जाती है तो मैं बोल देता हूँ, वरना मैं नहीं बोल पाता, सच कह रहा हूँ। लेकिन आज आपको दूसरी तरफ लोगों को दिखाना भी पड़ता है कि भाई नहीं, मैं कर लूँगा, तुम जरा शांत रहो। और उस जोश में वो पहला ही लेवल इतना अच्छा पार कर लेता है कि उसके दूसरे में काम बन जाता है। अब क्लाइमेक्स की बात। तो अब हमें सर्कल पता चल गया, स्किल हो गया, माइंडसेट हो गया, टारगेटेड पक गई। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आज आपको चाहिए किसी भी चीज में सक्सेस
या पैसा कमाने के लिए। ये हमने नोटिस किया है इतने वीडियोस देख के, रिसर्च करके। उसमें कुछ बुक्स का भी रोल था, मैं बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा हमने कौन कौन सी रीड करी अभी करंटली, जिससे आप वो सक्सेस पा सकते हैं और बोल सकते हैं। So you want to become a billionaire? There are only three ways. Number one, you should be a son of a billionaire, which I am sure you are not. Second one, your father-in-law should be a billionaire, but I am sure that also is not possible because only one bedroom hall kitchen man is not married by a 3-bedroom hall kitchen man. So match. So you won't find a billionaire father-in-law. The third option is SBADMK. It's not a South Indian political party. SBADMK. SB means सीधा बैठो. AD means अपना देखो. MK means मेहनत करो. Which means only by focusing and working disciplined. मेहनत करो नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। सिर्फ मेहनत करने से अगर सक्सेस मिल जाती है या तुम्हारे पैसे बन जाते, तो भाई जो रिक्शा चला रहे हैं बाहर, जो मजदूरी कर रहा है, जो लेबोरियस वर्क कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है? खाली हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिल जाती तो हर कोई सक्सेसफुल होता। तुम देखते हो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे फादर हैं, वो रोज़ उठकर जाते हैं ऑफिस, पिछले 30-40 साल जितने टाइम से भी वो काम कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट भी हैं, वो हार्ड वर्किंग भी हैं। क्या लगता है नहीं है ना उनके पास उतनी वेल्थ अंबानी जितनी? या फिर अंबानी की बात मत करो, मतलब एटलीस्ट कि तुम मिडिल क्लास में आते हो ना, वेल्दी नहीं हो। और इसको ये मत समझना कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं भी उसी फैमिली से आता हूँ, मैं भी उसी क्लास से आता हूँ। तो हार्ड वर्क कोई वो नहीं है। हार्ड वर्क के बजाय तुम्हें ये भी सीखना होगा कि स्मार्ट वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। जिस चीज़ को तुम्हें करने में 10 घंटे लगने थे, उस चीज़ को सीखना पड़ेगा तुम्हें कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के इसको 4 या 5 घंटे में या फिर 6 घंटे में कैसे कर सकता हूँ, जिससे जो बचे हुए 4 घंटे हैं उसमें मैं और चीज़ें कर पाऊँ। समझ रहे हो? और दूसरी चीज़, अगर हार्ड वर्क कर भी रहे हो तो सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मुझे जाना है मुंबई पैदल, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता है और मैं निकल गया उत्तराखंड की तरफ, तो क्या फ़ायदा मेरा इतना पैदल जाने का, हार्ड वर्क करने का? डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुँचूंगा ना मैं। तो ये बहुत ही स्टूपिड आर्गूमेंट है कि हार्ड वर्क से सक्सेस मिल जाती है। You can become a billionaire and that is the only way. पॉडकास्ट से तुम भी परेशान लग रहे हो कि काम करते पॉडकास्ट की कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये लेट वाली वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट 1 घंटे का बताया है कि ओके तो अच्छी वीडियो थी, भाई ने बहुत सारी चीज़ें समराइज़ कर दी। शायद दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, शायद उसका भी रिएक्शन बनाऊं, बट तुम्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।